श्रेष्ठ कुल में उसका जन्म था, वेद वेदांत कंठस्थ था, हस्तामलक थे, यानी सब कुछ उसे स्मरण था। जिसने भगवान शंकर के दर्शन करते करते उसी क्षण दिव्य मंत्रों का जिन्होंने रचना कर दी, शिव तांडव स्तोत्र, कैलाश सहित भगवान शंकर को जिसने उठाया और भगवान शिव की महिमा का गान करने के लिए तत्क्षण उसी समय दिव्य श्लोकों में उसने भगवान की प्रार्थना की। जटाटवे गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, दिव्य छंद मंत्रों में, गले वलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिका, दिव्य दिव्य मंत्रों में स्तुति की है। तो परम विद्वान था, भगवान शिव का उपासक था, लेकिन उपासक होने में और भक्त होने में बहुत बड़ा अंतर है। उपासना कब होती है? कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कर्म किया जाता है वो उपासना है। कामना के लिए जो भक्ति की जा रही है, जो कर्म किया जा रहा है, जो कर्म कांड अनुष्ठान किया जा रहा है, वो उपासना है। यानी जिसमें कामना है और फिर आप भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उनके लिए कर्म कांड आदि से इत्यादि से उन्हें मना रहे हैं, ये उपासना है। और भक्ति वो है जो केवल आप स्वयं के कल्याण के लिए, अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रिय लगे, भगवान को प्राप्त करने के लिए जब आप भक्ति करते हैं तो वास्तव में वो भक्त है। और भक्त कभी किसी को कष्ट नहीं दे सकता, भगवान का भक्त कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। और भक्ति निरंतर बढ़ती रहती है, भक्त की भक्ति निरंतर बढ़ती रहती है। लेकिन उपासक वो होता है कि उसकी कामना पूरी हुई नहीं कि उसकी भक्ति, उसका साधन बंद हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि भगवान हम 16 सोमवार करेंगे, आप हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। आपने 16 सोमवार किए, भगवान की कृपा हुई, आपकी इच्छा पूर्ति हो गई, मनोकामना सिद्ध हो गई। और जैसे ही मनोकामना सिद्ध हुई और आपने अब व्रत करना बंद कर दिया, तो आपकी भगवान की उपासना कब तक थी? जब तक आपकी इच्छा पूर्ति होने को थी। और जो ही इच्छा पूर्ति हुई, आपने अपनी भक्ति विराम कर दी, व्रत विराम कर दिया, आपने क्रियाएं विराम कर दी। तो उपासक तो था रावण, लेकिन भक्त नहीं था। भक्त कभी किसी को कष्ट नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। और जब जीवन में भक्ति नहीं है, श्रेष्ठ कर्म नहीं है, तो व्यक्ति फिर धीरे धीरे असुरता की ओर जाने लगता है। तो जब पृथ्वी पर नारद जी आए, उन्होंने देखा कि कलयुगी मनुष्य तो असुरता को प्राप्त हो गया है। ये गोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः, जीव असुर बनता जा रहा है। और कैसा असुर, कैसी आसुरी प्रवृत्ति हमारे अंदर आती जा रही है। लोग कहते हैं बहुत विकास हो रहा है, बहुत डेवलपमेंट चल रहा है। कैसा डेवलपमेंट, हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, जरा आप देखिए। विकास हो रहा है, बाह्य विकास तो बहुत है, देखने को चारों ओर दिखाई दे ही रहा है। बाह्य विकास बहुत हो रहा है। बड़ी बड़ी पहले कच्चे घर हुआ करते थे, आज बड़ी बड़ी इमारतें हैं। पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी, आज लैम्बोर्गिनी है, हाँ, BMW है और मर्सिडीज, बड़ी बड़ी कारें हैं, है ना। तो बाहर तो विकास हो ही रहा है। लेकिन स्मरण रहे, किसी ने बहुत अच्छी बात कही, पहले धन कम हुआ करता था, आज बहुत धन है, उसकी महत्ता भी आज लोग नहीं समझ रहे हैं। आज हर कोई अपने आप में बड़ा है,
पहले बहुत धन की महत्ता हुआ करती थी। तो विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है आदमी। बहुत अच्छी बात लिखी है कि विकास की दौड़ में बढ़ रहा है आदमी, तिजोरी बड़ी से बड़ी होती गई, तिजोरी बड़ी से बड़ी होती गई और दिल छोटे से छोटे होते गए। तिजोरी बड़ी से बड़ी होती गई और दिल छोटे से छोटे होते गए। आज बाह्य वैभव तो बहुत हो रहा है, संपत्ति छाई है, लेकिन मन बहुत संकुचित हो गया है ना? कितना परिवर्तन है, क्या यही विकास है? साइंस बहुत आगे बढ़ रहा है, आज हम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, आगे अन्य ग्रहों पे भी पहुंचने की योजनाएं चल रही हैं। तो साइंस बहुत आगे बढ़ रहा है, बाह्यता को हम बहुत देख रहे हैं, बहुत प्रगति हो रहा है, विकास हो रहा है बाह्य आवरण, लेकिन अंदर से हम उतने ही सीमित होते जा रहे हैं, उतने ही संकुचित होते जा रहे हैं, अपने आप की आंतरिक भावना को उतना ही छीण हम करते जा रहे हैं। पहले आप जरा आंतरिक भावना की बात चल रही है, जरा समझिए। पहले मिट्टी के घर होते थे, राजस्थान के अभी भी कई गांवों में मिट्टी के घर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, छोटे घर हुआ करते थे, लेकिन संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार, जहां 20-20, 22-22 लोग एक साथ उस छोटे घर में रहा करते थे और खूब प्रेम व्यवहार रहा करता था, आपस में सामंजस्य होता था, लोग दो बात कह दे तो दो बात सहने की आदत थी। आज कोई दो कह दे तो चार सुनाने की आदत बन गई है। तो पहले दिव्यताएं थी, बाह्य विकास नहीं था, लेकिन आंतरिक विकास था, वो सामंजस्यता थी। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मिट्टी के घर ही पक्के हुआ करते थे, मिट्टी के घर ही मजबूत हुआ करते थे। जब से सीमेंट के बने हैं तब से घर टूटने लगे हैं, जब से सीमेंट के बने हैं तब से घर टूटने लगे हैं। अच्छा, अब सीमेंट ज्यादा मजबूत होती है, मिट्टी मिट्टी मजबूत है ना कि सीमेंट? सीमेंट ज्यादा मजबूत है, मिट्टी कम मजबूत। लेकिन पहले मिट्टी के घर थे, लेकिन घर मजबूत था, मतलब परिवार में सामंजस्यता थी। बाह्य मिट्टी का घर था, लेकिन सब साथ में रहा करते थे। और आज पक्के मकान बन गए हैं तो घर टूटने लगे हैं, लोग बिखर गए हैं। आज बड़ी बड़ी कोठियां हैं, लेकिन एकल परिवार है। घर में बुजुर्ग माता पिता एक कमरे में एकांत में बंद हैं, बच्चे अपने ऑफिस फैक्ट्री जा रहे हैं, ना कोई उनसे राम राम करने के लिए पहुंच रहा है। नौकर चाकर लगे हैं, वही जाके भोजन दे देते हैं, महीनों माता पिता का मुख नहीं देखा जा रहा है। बड़े बड़े घरों में आज परिवार की संवेदनाएं नहीं समझने वाले हैं। तो बाह्य तो विकास हो रहा है, लेकिन हम अंदर से उतने ही संकुचित, उतने ही संकीर्ण होते जा रहे हैं, कहा जाए तो साइंस, ये विज्ञान हमें बाहर से बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि शास्त्र ये हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए यहाँ प्रस्तुत है, जो हमारे मन की शुद्धि करते हैं, जो हमें उस दिव्य ज्ञान से भरते हैं, जो वास्तव में हम अपना विकास कर पाते हैं। विकास की क्या परिभाषा है? क्या सुविधाओं को प्राप्त कर लेना विकास है? नहीं, अपने आत्म तत्व को जान लेना, आत्मबोध कर लेना ही विकास है, और जिससे तो हम बहुत दूर हैं। आज क्या नहीं हो रहा है संसार में, आप जरा देखें आधुनिकता कैसे फैल रही है। आज ज्यादा पढ़ाई हो गई है,
लेकिन तमीज नहीं है। आज आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जीवन में संस्कार होना भी आवश्यक है। कुछ बच्चे आज डिग्रियां हासिल कर लेते हैं तो फिर माता पिता से कहते हैं तुम कुछ नहीं समझते हो, शांत बैठो, हमें सब पता है ना। कई लोग भुक्तभोगी हैं। तो आज पढ़ाई तो बहुत होती जा रही है, लेकिन तमीज नहीं, संस्कार की कमी होती जा रही है। धन है तो महंगी दवाइयां हैं, लेकिन सेहत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बौद्धिक स्तर ऊंचा होता जा रहा है, लेकिन भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं। और इसी के लिए कितनी अच्छी बात कही है कि ऐसी डिग्रियां हासिल करने का क्या फायदा। आपने पढ़ाई पढ़ के डिग्रियां हासिल की, तो ऐसी डिग्रियां हासिल करने का क्या फायदा जो आप अपनों के कष्ट ना पढ़ सको, जो आप अपनों के कष्टों को ना पढ़ सको, दुखों को ना पढ़ सको। समाज में रहने के लिए आज पढ़ाई बहुत आवश्यक है, लेकिन साथ में संस्कार की परम आवश्यकता है। तो आज जानकारी हो रही है, लेकिन ज्ञान नहीं है। जानकारी है, ज्ञान नहीं। बड़े बड़े घर हैं, लेकिन परिवार नहीं। इंसान तो बहुत है, लेकिन इंसानियत नहीं। तो ये भागवत, ये कथा हमें क्या सिखाते हैं कि हम मनुष्य बनकर आए हैं, तो हम मनुष्य बनकर कैसे रहें, ये कथाएं हमें सिखाती हैं। ये शास्त्र हमें मनुष्य बनना सिखाते हैं। एक बार प्रेम से बोले राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो जब नारद जी आए, उन्होंने देखा कि इस कलयुग के प्राणी तो बिल्कुल विपरीत हैं। तब नारद जी को अच्छा नहीं लगा और भ्रमण करते करते पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने आए थे। और भ्रमण करते करते कहां जा पहुंचे? वृंदावन पहुंचे हैं। परम दिव्य धाम जब वृंदावन में पहुंचे, तो वृंदावन में उन्हें कैसी दिव्यता दिखाई दी। आज भी साक्षात वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, जहां पर भक्ति और ज्ञान वैराग्य निवास करता है। किसी को ज्ञान प्राप्त करना हो, अलग अलग भूमियां हैं, सिद्ध भूमियां हैं। किसी को ज्ञान की इच्छा हो तो वो काशी जाए, काशी में ज्ञान प्राप्त होता है। किसी को वैराग्य प्राप्त करना हो तो चित्रकूट की भूमि वैराग्य की भूमि है, भक्ति की भूमि वृंदावन है। तो जब नारद जी महाराज वृंदावन पहुंचे, तो वृंदावन में उन्हें कैसी दिव्यता दिखाई दी है और कैसा वो पावन वृंदावन है। आप देखेंगे, बाह्य आंखों से देखेंगे तो आज भी आपको वृंदावन में और अपने शहर में ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा। जैसे वहां यहां आपके बिल्डिंग है, बड़े बड़े मकान हैं, वहां भी हैं। जैसे सड़क आपके यहाँ है, वैसे वहां भी है। जो खाते पीते रहते आप यहाँ है, वैसे वहां भी है। लेकिन जब आप अपने मन को श्रद्धा से भर लेंगे, जब भगवान के प्रति विश्वास से पूरित होते हुए उस भूमि में प्रवेश करेंगे, आपके मन जब शुद्धता को प्राप्त होगा, तो आज भी वही प्रत्यक्ष वृंदावन आप इन्हीं आंखों से देख सकेंगे। कैसा वो वृंदावन है। इसी कलयुग में यही राजस्थान की परम भक्ता मीराबाई जब वृंदावन पहुंची, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व, कोई सुविधाएं नहीं थी, वन था। वृंदावन क्यों कहते हैं? जहां तुलसी का बहुत बृहद रूप में वास है, वो वृंदावन है।
तुलसी का वन था वो, जहां बहुत बृहद रूप में तुलसी लगी हुई थी। तो ऐसे वृंदावन में, ऐसे वन में मीराबाई आई थी। आज तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, संपूर्ण सुविधा से आज आप वृंदावन पहुंचते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं और आते हैं। लेकिन आज से जरा आप सोचिए, लगभग 500 वर्ष पूर्व क्या सुविधा रही होंगी वृंदावन में। कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी मन की परम शुद्धा, परम पावन मन से जब मीराबाई वृंदावन पहुंची तो उन्हें स्वयं भगवान के दर्शन हुए हैं। साक्षात इसी कलयुग में उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ है, दर्शन मिले हैं। कैसा वो पावन वृंदावन है। आज भी दर्शन हो सकता है। मन की निर्मलता की आवश्यकता है, आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। कैसा पावन वृंदावन है। भक्त कहते हैं, कृष्ण ही कृष्ण के कीर्तन में, कृष्ण ही कृष्ण के कीर्तन में मचता रव है घन घोर यहाँ। सुन लो यमुना जल में मुरली की है शोर यहाँ, है मुरली ध्वनि का शोर यहाँ। तरु राधे ही राधे पुकार रहे, तरु राधे ही राधे पुकार रहे। खिंचता है मन बरजोर यहाँ। कर लो कर लो कर लो कर लो प्रेम हरि से, रहता अब भी चित चोर यहाँ, रहता अब भी चित चोर यहाँ, रहता अब भी चित चोर यहाँ। आज भी वृंदावन में भगवान कहीं गए नहीं वृंदावन से, आज भी वृंदावन में उनका वास है। यमुना जल में भगवान का वो प्रेम दिव्य प्रवाहित हो रहा है। भगवान आज भी वृंदावन में 3 रूप से वहां विराजमान है। ठोस रूप में गिरिराज पर्वत के रूप में भगवान विराजमान है, और द्रव्य के रूप में जमुना जी के प्रवाह के माध्यम से आज भी भगवान का दर्शन होता है। और अणु रूप में ब्रज की रज में भगवान का आज भी दर्शन होता है। लेकिन उसके लिए आपकी परम भावना चाहिए। परम भावना नहीं है तो आप आज भी वृंदावन के दर्शन नहीं कर सकते। आपको बहुत अंतर नहीं लगेगा। और कहा भी जाता है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। उसी प्रकार यदि आपकी भावना है तो आज भी आप कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं उस वृंदावन में। तो ऐसा वो परम दिव्य वृंदावन है। मन की दिव्य भावना ठहर जाए तो भगवान आज भी प्रकट हो जाएंगे। आपने कर्माबाई का नाम सुना होगा। कर्माबाई, जिनका मन शुद्ध था, भगवान की भक्ति जिनके हृदय में वास करती थी, जब उन्होंने प्रभु के दर्शन किए तो कहते कर्माबाई के तत्क्षण स्थान पर भगवान प्रकट हुए हैं। यदि आपके अंदर भावना है तो आपको वृंदावन जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपके घर में ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। बात तो भक्ति की है, आपके भावना की है। और देखिए भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है।
भक्ति यदि जल में मिल जाए, पानी में मिल जाए, भक्ति यदि जल में मिल जाए तो वो साधारण जल भी क्या बन जाता है? भक्ति के प्रताप से चरणामृत बन जाता है। भक्ति यदि जल में मिल जाए तो चरणामृत बन जाता है। भक्ति यदि भोजन में मिल जाए तो वो प्रसाद बन जाता है। भक्ति यदि साधारण मनुष्य में मिल जाए तो वो भक्त बन जाता है। और भक्ति यदि साधारण घर में आ जाए तो वो घर घर नहीं रह जाता, वो वृंदावन बन जाता है। बात आपकी भक्ति की है, आपकी भावना की है। और जब वो भक्ति प्रकट हो जाती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। फिर कहीं जाना नहीं पड़ता, आप जहां हो वहीं परमात्मा प्रकट हो जाता है। कर्माबाई ने जब पुकारा, छोटी सी बालिका कर्माबाई, प्रत्येक दिन उनके घर का नियम था कि जो भी भोजन बनेगा पहले भगवान को भोग लगाया जाएगा और तब घर में प्रसाद बनकर वो सबको प्राप्त होगा। एक बार उनके माता पिता कहीं गए, अब भगवान को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते, अपनी पुत्री को छोड़कर गए और कहा, हे पुत्री, कुछ दिन के लिए हम जा रहे हैं, तुम भगवान को जो कुछ भी चाहो वो बनाकर भोग लगाना। छोटी सी बालिका, कुछ बनाना तो आता नहीं था, लेकिन माँ से खिचड़ी सीख रखी थी बनाना, सरल भी है, जल्दी भी बन जाती है। तो कर्माबाई ने वही भोग बनाया, खिचड़ी बनाई और भगवान के समक्ष रखी और भगवान को भोग लगाया। अब कर्माबाई को पता था, ये नहीं पता था कि पिताजी भगवान को भोग रखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पर्दा लगाते हैं और भगवान का भोग हो गया, वही प्रसाद पाना है। लेकिन कर्माबाई क्या सोची कि पिताजी कैसे पवाते होंगे कि भोजन रखते हैं, भगवान स्वयं आएंगे और थाली का पूरा भोजन ग्रहण करेंगे। अब कर्माबाई थाली लेकर बैठी हैं, खिचड़ी प्रसाद परोसा, थोड़ा सा पर्दा लगाती हैं और भगवान को पुकार रही हैं। मंत्र आदि तो आते नहीं थे, बस कहती थी, आओ प्रभु भोजन ग्रहण कर लीजिए। ऐसे कई बार कहा और जब पर्दा खोलकर देखा तो खिचड़ी वहां से भोग प्रसाद ग्रहण नहीं किया गया था, वैसी की वैसी थाली लगी हुई रखी थी प्रसाद युक्त। तो कर्माबाई ने कहा कि कोई मुझसे गलती हो गई है, रोज के रोज तो आप बाबा के हाथ का भोजन ग्रहण करते थे, क्या आप मेरे हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे? लगता है भोजन आज अच्छा नहीं बना है, रोज तो आप मेरी माँ के हाथ का अच्छा अच्छा पकवान खाते थे, लेकिन आज हमने तो खिचड़ी बनाई है। भले ही प्रभु अच्छा ना हो, लेकिन यदि मेरे पिताजी को पता चला कि मैंने आपको खिलाए बिना भोजन पा लिया है तो मेरे पिताजी बड़े क्रोधित होंगे। हे प्रभु आप आओ और ये भोजन ग्रहण करो, विनती करती है। कई बार जब देखा, बार बार पर्दा खोलकर देखा तो थाली वैसी की वैसी रखी। अब तो रुदन करने लगी कर्माबाई कि हे प्रभु यदि आप नहीं खाएंगे तो आज मैं भी नहीं खाऊंगी, और जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भी नहीं करूंगी। जिद पे अड़ के बैठ गई। यहां ये भक्त की भावना, ये भक्ति की प्रबलता। और कहते हैं बैठी रही भगवान का स्मरण करती हैं, चिंतन करती हैं। अब जरा सोचिए, हम में और भक्ता कर्माबाई में क्या अंतर है? क्या हम भगवान को प्रेम से बुलाते हैं? नहीं, हम थाली लेकर आते हैं, भगवान के समक्ष रखते हैं, 2 मिनट घंटी बजाई, 2 मिनट भी नहीं 2 सेकेंड घंटी बजाई, झट से पर्दा लगाया, खाओ तो खाओ, नहीं खाओ तो कोई बात नहीं, हम तो खा ही लेंगे, है ना? दोबारा पूछते भी नहीं, विनती अनुनय विनय कुछ भी नहीं, बस थाली रखी और हम चल भी देते हैं कि थोड़ी देर में थाली उठाने आ जाएंगे। ये हमारी क्रिया मात्र है, भावना नहीं है, भक्ति नहीं है। और जब तक आपके कर्म में भक्ति नहीं है, भावना नहीं है, तब तक परमात्मा आ नहीं सकते।
भगवान के चैतन्य स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता है। और कहते हैं कर्माबाई ने जिद पर बैठ गई, प्रभु आपको आना ही होगा, जो भी थोड़ा बहुत रूखा सूखा मैंने बनाया, जैसा भी बना है थोड़ा सा पा लीजिए। और कर्माबाई भगवान से विनती करती हैं, बहुत विनती की, रुदन करने लगी। तो कहती हैं भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर छोटी सी कर्माबाई के समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। साक्षात भगवान मूर्ति से प्रकट हो गए और कहा कर्मा लाओ भोजन में स्वीकार करो। तो कर्मा कहते प्रभु देर कर दी आपने आने में, अब मैं आपको खिलाऊंगी। और स्वयं कर्माबाई अपने हाथों से भगवान को खिचड़ी खिला रही हैं, भोग ग्रहण करा रही हैं। ये भक्त की भावना जो भगवान मूर्ति से भी प्रकट हो गए हैं। कर्माबाई को भगवान ने दर्शन किए, का भोजन ग्रहण किया है। और कहते हैं ऐसी भक्ति का वरदान उन्हें मिला कि निरंतर जीवन में फिर वो भक्तिमती बनी ही रही। और कैसे जीवन में भक्ति, कहते हैं माता पिता ने छोटी आयु में उनका विवाह कर दिया। भक्ति तो अब विराजमान हो ही गई थी, भगवान का दर्शन कर चुकी थी कर्माबाई, छोटी आयु में विवाह हुआ। और कहते हैं कि छोटी आयु में वो विधवा भी हो गई। लगभग 15-16 वर्ष की होंगी जब उन्हें वैधव्य की प्राप्ति हो गई, उनके पति की मृत्यु हो गई। अब पूरा जीवन पड़ा था और पूर्व में दूसरे विवाह की परंपरा नहीं थी, एक ही पति का। हमारे सनातन संस्कृति में 2 विवाह की परंपरा नहीं है। एक बार जिसके साथ आपका पाणी ग्रहण हो गया, जन्म जन्मांतर तक आप उसके हैं। इसीलिए हमारे यहां बिलगाव का कोई शब्द नहीं है। आप देखें डाइवोर्स, ये शब्द कैसा है? इंग्लिश का शब्द है। और डाइवोर्स कब होता है? जब मैरिज होती है तब डाइवोर्स होता है। और ये किसके यहां होता है? ईसाइयों के यहां मैरिज होती है तो उनके यहां डाइवोर्स शब्द है इंग्लिश भाषा में। तलाक शब्द किसका है? मुस्लिम शब्द है, क्योंकि उनके यहां निकाह होता है तो तलाक भी होता है। लेकिन हमारे यहां विवाह होता है, मतलब पाणी ग्रहण होता है। वर के हाथ में कन्या का हाथ दिया जाता है, पाणी ग्रहण होता है। जन्म जन्मांतर के लिए दंपति एक होते हैं। हमारे यहां बिलगाव की नीति नहीं है, कोई शब्द नहीं है हमारे यहां बिलगाव का। ये तो जब मुस्लिम काल आया तब से एक से अधिक विवाह की बात और ये सब अन्य, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में तो जन्म जन्मांतर के लिए एक हुआ करते थे। जिस तरह से भगवान लक्ष्मी नारायण है और जब हमारे यहाँ पूजन भी होता है तो कन्या को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है और वर को नारायण स्वरूप माना जाता है। इसीलिए जब कन्या का विवाह होता है तो उसके चरण पूजन भी होते हैं। तो हमारे यहाँ तो इतनी दिव्यता से भरी हुई संस्कृति है, इतनी महान संस्कृति कि उस जीव में, उस कन्या में लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजन होता है विवाह के मध्य, और नर को नारायण का स्वरूप माना जाता है, उसका पूजन होता है। तो इस प्रकार की हमारे यहाँ परंपरा। तो जिस प्रकार जब कर्माबाई वैधव्य को प्राप्ति हुई तो उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। उन्होंने कहा अब कृष्ण ही हमारे पति हैं, कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। यानी कि अपने पति में ही वो भगवान का स्वरूप देखती थी। और जब उनके शरीर का त्याग हुआ तो फिर परमात्मा की वो बनकर रही है, उन्हीं का साथ उन्होंने अपने आप में समझा, निरंतर जीवन में भक्ति की है और फिर स्वयं भगवान में विलीन हो गई है। साक्षात्कार जीवन में हुआ और परमात्मा में ही विलीन हुई है।
कहने का तात्पर्य बहुत बड़ा उनका दिव्य चरित्र है। कर्माबाई के जीवन का बहुत बृहद मनोरम दिव्यता से परिपूर्ण, भक्ति से परिपूर्ण उनका चरित्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जीवन में भक्ति हो तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो कर्माबाई की इसी भावना को कुछ भक्तों ने अपने शब्दों में प्रकट किया है और आपने उस भजन के माध्यम से सुना भी होगा। थाली भर के ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। आइए उसी भजन को हम आप भी गुनगुना लें। कर्माबाई की भावना को, भक्ति को हम सब प्रणाम करते हुए सभी गायन करें। थाली भर के ल्याई रे खींचड़ो, थाली भर के ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर के खींचड़ो ऊपर की बाट की, जिम मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिम मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के ल्याई रे खींचड़ो,
जाट की जी मुबारा शाम धनी जी मावे बेटी जाट की ओ जी तुम्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट ओ जी मुबारा शाम धनी जी मावे बेटी जाट की तुम्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियों घर आवे लो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियों घर आवे लो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियों घर आवे लो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियों घर आवे लो भक्ति भाव से पूरित होकर हरस हरस गुण गावे लो भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावे लो ओ साचो प्रेम प्रभु से हो तो ओ साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की जी मुबारा शाम धनी जी मावे बेटी जाट की ओ जी तुम्हारा श्याम धनी जिमायो बेटी जाट की ओ जी में मारो शाम धनी जी मावे बेटी जाट की तुम्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट ओ थाली भर के लाई रे खींचड़ो थाली भर के लाई रे ऊपर घी की बाट की जी मुबारा शाम धनी जी मावे बेटी जाट की ओ जी तुम्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की ओ जी मुबारा शाम धनी जी मावे बेटी जाट की जी मुबारा शाम धनी जी मावे बेटी जाट की ओ जी मुबारा शाम धनी जी मावे बेटी जाट की जी मुबारा शाम धनी जी मावे बेटी जाट की जी मुबारा शाम धनी जी मावे बेटी जाट की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की थाली भर के ओ जी मारा शाम धनी थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर की बाट की जी मारा शाम धनी जी मावे बेटी जाट की हो जी मो श्री वृंदावन बिहारी लाल इस प्रकार कर्माबाई ने अपनी भक्ति के सहित परमात्मा की प्राप्ति की है और इस कलयुग में परमात्मा की भक्ति या परमात्मा को प्राप्त करना है तो कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। त्रेता में यज्ञ करते हुए जिस प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न हर युगों के अलग साधन थे, लेकिन इस कलयुग में न आज हम यज्ञ कर सकते हैं पूर्ण रूपेण, न तप तपस्या कर सकते हैं,
ना ही ध्यान समाधि में जा सकते हैं, तो कलयुग का मनुष्य कैसे भगवान को प्राप्त करे, कैसे परम तत्व को प्राप्त करे? तो कलयुग की सबसे बड़ी विशेष बात है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में केवल भगवान के नाम की महिमा है। जो भगवान का नाम गाता है उसे फिर ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं। यज्ञ आदि का अनुष्ठान ये नहीं कि करना नहीं है, ये है कि मनुष्य से होता नहीं है। इसीलिए सरलतम उपाय क्या है? भगवान का नाम, निरंतर भगवान का चिंतन करते रहना, निरंतर भगवान का स्मरण बने रहना। और स्मरण रहे, यज्ञ करना हो तो उसके लिए धन चाहिए, स्वस्थ आपका तन चाहिए, तभी तो आप यज्ञ में बैठ पाएंगे। और आज नीचे बैठना अधिकतम होता नहीं है। पहले बहुत लंबे लंबे समय तक यज्ञ चला करते थे, तो आज तपस्या हमसे होती नहीं है। पूर्ण रूपेण विधि विधान से यज्ञ हमसे हो नहीं सकता है। मन की एकाग्रता नहीं हो सकती है तो ध्यान नहीं हो सकता है। इसलिए सरलतम उपाय है भगवान के नाम का स्मरण। और सब कार्य करने के लिए अलग से समय की आवश्यकता है। आपको यज्ञ करना है तो समय निकाल कर बैठना होगा, ध्यान करना है तो अलग से समय निकाल कर बैठना होगा। लेकिन भगवान के नाम जप करने के लिए आपको कोई अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप भोजन बना रहे हैं, आप क्रिया भोजन की कर रहे हैं, लेकिन आपका मन परमात्मा का स्मरण कर सकता है। आप सड़क पर चल रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं बाजार में हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, क्रिया आपका शरीर कर रहा है, लेकिन मन से क्या हो? परमात्मा का स्मरण। महिलाएं भोजन बनाते हुए, घर का कार्य करते हुए भी भगवान का स्मरण कर सकती हैं। अलग से आपको बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। और पुरुष वर्ग अपने ड्यूटी पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप अपने कार्य कर सकते हैं, लेकिन मन प्रभु के चिंतन में रमण करना चाहिए। मन सदैव परमात्मा के चरणों में होना चाहिए। इस कलयुग की सबसे बड़ी भक्ति है परमात्मा का स्मरण। ये मुख भगवान का स्मरण करे। तो नारद जी ने जब आकर देखा इस पृथ्वी पर कि आज धीरे धीरे मनुष्य भगवान का नाम नहीं ले रहा है, आसुरी प्रवृत्ति का मनुष्य हो गया है, तो मन को बड़ी ग्लानि हुई। और वृंदावन जब रहे आए तो वृंदावन में क्या दृश्य देखते हैं? भो भो साधो क्षणम तिष्ठा। एक युवती नारद जी को पुकारती है कि हे साधु, कुछ क्षण ठहरो। जैसे ही ये बात सुनी तो नारद जी रुक गए। और वो युवती कोई और नहीं थी, वो भक्ति महारानी थी, देवी भक्ति थी, जिनके समक्ष उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धता को प्राप्त थे। अब ये तो कितनी विपरीत बात है कि मां युवा हो और पुत्र वृद्ध हो जाए। और वैसे भी आज आप देखें, इस कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कौन प्राप्त कर रहा है? धीरे धीरे ज्ञान वैराग्य समाप्त ही तो होते जा रहे हैं। हाँ, भक्ति महापुरुषों के कारण आज जगत में व्याप्त है, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान वैराग्य इस कलयुग में समाप्त होते जा रहा है। तो जब ऐसे दो बीमार वृद्ध पुरुषों को पड़े देखा तो भक्ति महारानी दुखी थी। अपने पुत्र को कष्ट में कोई मां कैसे देख सकती है? और जब एक परम तपस्वी सरल हृदय साधु नारद जी को जाते देखा तो भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। हे साधु, कुछ क्षण ठहरो, मेरी वेदना भी श्रवण करो। क्योंकि साधु है, एक साधारण मनुष्य है जो स्वयं के दुख से दुखी होता है, लेकिन संत स्वयं के दुख से दुखी नहीं होता, वो दूसरों के दुख से दुखी होता है। संत की स्वयं की कोई पीड़ा नहीं होती,
क्योंकि वो समस्त पीड़ाओं से उन्मुक्त रहते हैं। साधु की पीड़ा है तो वो समाज की पीड़ा है। समाज में कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, तो साधु उस पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है, क्योंकि परोपकारी। इसीलिए नारद जी रुके और कहा, हे देवी ये कौन है? कहा कि ये हमारे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। कलयुग के प्रवाह से ये इस दशा को प्राप्त हुए हैं। नारद जी आप कोई उपाय करिए कि हमारे ये पुत्र स्वस्थ हो जाएं। और तब नारद जी आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी ने नारद जी से कहा, सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? अपने धर्म ग्रंथों का पठन पाठन अनुशीलन, जब तक आदि जो वैदिक विधान है वो सब सत्कर्म है। तो नारद जी ने गीता का पाठ किया, वेद वेदांत आदि सुनाया। तो जब तक नारद जी सुनाते तब तक वो स्वस्थ हो जाते, और ज्यों ही सुनाना विश्राम करते वो पूर्व की भांति हो जाते। तो नारद जी ने कहा, ये तो बड़ी विपरीत बीमारी है, क्या किया जाए? तो उस उपचार का बोध करने के लिए नारद जी आगे और भ्रमण करते हैं। मलिन मन दुखी मन से संत नारद जी चलते हैं और कहते हैं कि मार्ग में उन्हें सनकादि ऋषि मिले। 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों सनकादि ऋषि जिन्हें कहा जाता है मिले। तब उनमें से श्रेष्ठ वयोवृद्ध जो बड़े हैं आयु में, ऐसे सनत कुमार ने कहा, हे ऋषिवर, आपके मुख पर आज ये पीड़ा क्यों दिखाई दे रही है, कष्ट क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप तो सदैव नारायण नारायण करते हुए भगवान का भजन करते हुए चलते हैं, आपको तो कभी कोई कष्ट नहीं होता, आज आप कष्ट में क्यों हैं? तब सारी वेदना सनत कुमार जी को श्रवण कराए। तब सनत कुमार जी ने कहा कि सत्कर्म का एक मतलब है श्रीमद् भागवत कथा। आप ये दिव्य कथा, ये पुराण श्रवण कराइए, अवश्य ज्ञान वैराग्य मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त होंगे, अर्थात स्वस्थ हो जाएंगे, दिव्यता को प्राप्त हो जाएंगे। और कहते हैं भक्ति महारानी के इन दोनों पुत्र के स्वास्थ्य के लिए कल्याणार्थ श्री नारद जी और सनकादि ऋषियों के साथ चले हैं, और इनके निमित्त श्रीमद् भागवत जी का आयोजन किया। हरिद्वार में आनंद नामक तट पर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई गई है। और जो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई गई तो कहते हैं ज्ञान वैराग्य पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गए। और जैसे अपने दोनों पुत्रों को स्वस्थ भक्ति महारानी ने देखा तो भक्ति महारानी खड़े होकर नृत्य करने लगी, ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगे। और जहां भागवत की कथा थी वहां पर समस्त ऋषि मुनि पधारे, गंगा आदि नदियां साक्षात मनुष्य रूप धारण करके उस भागवत जी में पधारे। देवल देव रातों बड़े बड़े महर्षि वहां पधारे, और जो नहीं आ सके थे भृगु ऋषि, उन सबको भी लेकर वहां पहुंचे हैं। हरिद्वार में दिव्य ज्ञान वैराग्य के निमित्त कथा हुई है। और देखें आनंद नामक तट पर हुई है, तो भागवत तो आनंद के तट पर ही हो सकती है। जहां आनंद है वहीं आपके अंदर ये भागवत प्रविष्ट हो सकती है, या फिर जहां भागवत आ जाती है फिर वहां आनंद हो जाता है। तो वहां पर दिव्य भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दिव्य भगवान का नाम स्मरण करते हुए भक्ति महारानी नृत्य करने लगे हैं।
वहां पर समस्त देवतागण उत्पन्न हुए हैं। अर्जुन मृदंग बजा रहे हैं, इंद्र देवता समस्त देवी देवता वहां प्रकट हुए। प्रहलाद तालधारी तरलगतया उद्धवा कांसधारी वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग कर्ता अर्जुनोर्भूत इंद्रो वादन मृदंगम जय जय शुक्रः कीर्तने ते कुमार यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। वहां पर अन्य अन्य देवता सभी वाद्य बजाने लगे और भगवान का स्मरण करते हैं। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होकर भक्ति महारानी भगवान के दर्शन करती हैं। भगवान स्वयं साक्षात वहां प्रकट हुए। नारद जी का धन्यवाद किया भक्ति महारानी ने, और भक्ति महारानी ने कहा, हे नारद जी, आज आपकी कृपा से हम पूर्ण रूपेण सुखी हुए हैं। आदेश कीजिए कि मैं अब कहां रहूं, मेरा निवास कहां होगा। नारद जी ने कहा, हे देवी, आज से मैं पृथ्वी वासियों को आशीर्वाद देता हूं कि जिन जिन स्थान पर तुम होगी साक्षात उस घर में नारायण का वास होगा। उसी प्रकार भक्तिर्न्यतति यत्र च, जहां जहां भक्ति होती है, और वृंदावन में तो साक्षात भक्ति नृत्य कर रही है। जहां भी भक्ति हो वहां नारायण प्रकट हो ही जाते हैं। इस प्रकार संत नारद जी के माध्यम से भक्ति महारानी पर कृपा हुई है, भक्तों को आशीर्वाद मिला है। और इसी दिव्य श्रीमद् भागवत की महत्ता को स्थापित करने के लिए एक प्रेत की भी कथा कही गई, जिसका नाम धुंधकारी है। अनंत पाप कर्मा है, जिसने बहुत जीवन भर पाप किए, माता पिता को कष्ट दिया, अंत में प्रेत बना। और उस प्रेत के निमित्त भी जब श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, गोकर्ण जी महाराज उसी धुंधकारी के भाई थे। धुंधकारी महाखला गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जी महाराज परम ज्ञानी परम भक्त भगवान के, और ऐसे खल धुंधकारी के निमित्त जब पाप कर्मा के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई तो प्रेत बने धुंधकारी भी मुक्त हुए हैं, उसका भी कल्याण हुआ है। तो जब प्रेत का कल्याण श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से हो सकता है तो हम तो जीवित हैं। धुंधकारी जितने पाप तो हमारे जीवन में नहीं है, यदि हम भगवान को पुकारेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। तो इसी दिव्य कथा के साथ आज की कथा का हम यहीं विश्राम करेंगे। कल पुनः हम ठीक समय पर बैठेंगे और कथा का ठीक समय पर विश्राम होगा। आज आप सभी लोग दिव्य यात्रा में भी सम्मिलित हुए हैं, तो काफ़ी शरीर को थोड़ा कष्ट भी हुआ है, तो आइए, लेकिन इस कष्ट में भी आनंद है। निरंतर 7 दिन तक हम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा श्रवण करेंगे, दिव्यताओं को प्राप्त करेंगे। इस जीवन को कैसे परम मंगलमय बनाएं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाएं। दिव्य इन 7 दिनों में भागवत जी के माध्यम से हमारा पथ प्रदर्शन होगा, दिव्य दिशा प्राप्त होगी। तो आप सभी पधार कर इस दिव्य कथा से लाभान्वित होंगे। एक बार 2 क्षण हम भगवान नाम संकीर्तन का गायन करेंगे, तत्पश्चात आप सभी आरती में सम्मिलित होते हुए प्रसाद लेते हुए अपने निज गृह को जाएंगे पुनः कल आने के लिए। एक बार सभी प्रेम से बोलें, राधे 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शंभो शिवो। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान से खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। आगे आकर के मंच पर आकर के श्रीमती कृष्णा गणेश प्रसाद गर्ग जी, श्रीमती सोनम देवेंद्र गर्ग जी, श्रीमती कल्पना बद्रीश जी जिंदल आकर के भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। मंच में आकर के बाकी समस्त भक्तजन नीचे से ही सम्मिलित होंगे आरती में। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वारश्च प्राणश्च मुखादग्निराजा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम ही हरि ध्यान ही, जग के मंगल की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम ही, प्रभु महिमा की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। प्राण
शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि हस्तप्रक्षालनं हस्ते अक्षतपुष्पण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओं जिन्देन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाट्मलाब्जै पुण्णातजातगरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी विस्त्वाम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः एतान् मन्त्रपुष्पाञ्जलि पुराणपुरुषोत्तमाय समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की बांके बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की चंद्रमौलेश्वर भगवान की खाटू नरेश की श्री बांके बिहारी लाल की महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी श्री भास्करानंद जी महाराज की परम पूज्य साधु श्री कृष्णानंद जी महाराज की संत समाज की भक्त समाज की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्तजन